वृंदा यानी तुलसी और तुलसी के वन यानी वृंदावन। वृंदावन में तुलसी के बहुत से वन थे, इसीलिए इस स्थान का नाम वृंदावन पड़ा। और तुलसी के इन्हीं वनों से जुड़ा एक बहुत ही प्रसिद्ध स्थल है निधिवन। निधिवन वृंदावन का वह स्थान जहाँ पर लोग आज भी मानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण और राधा जी यहाँ पर रास लीला करने आते हैं। और मान्यता तो यहाँ तक है कि जो भी इस रास लीला को देख लेता है वह जीवित नहीं बचता। और यही कारण है यहाँ पर शाम को अंधेरा होने के बाद किसी को भी जाने की आज्ञा नहीं दी जाती। तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूँगा वृंदावन के निधिवन से जुड़े हुए कुछ आश्चर्यजनक तथ्य जो कि पूरे विश्व में मशहूर हैं। तो राधा रानी और श्री कृष्ण के सभी भक्तों को मेरी ओर से प्रेम भरी राधे राधे। तो हमने अपना वृंदावन का सफ़र शुरू किया था दिल्ली से मथुरा को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे से हमने यह सफ़र बाइक से किया। रास्ते में बहुत से टोल बूथ पड़े जिन्हें क्रॉस करते हुए हम अब पहुंच चुके थे वृंदावन के मोड़ पर। और यहाँ मेन हाईवे से लेफ़्ट में अंदर मुड़ते ही सामने हमारे वृंदावन का द्वार था। हमारे मन में बहुत खुशी थी कि हम आस्था के इस पवित्र धाम में पहुंच चुके हैं। आस्था का वह पवित्र धाम जिसका नाम है वृंदावन धाम। भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ ऐसा स्थान जहाँ पर उन्होंने बहुत सी लीलाएं की। जन्म मथुरा में पाया, पालन पोषण गोकुल में हुआ और लीलाएं की वृंदावन में। वृंदावन के बारे में जो मान्यताएं हैं उनमें यह आपको बहुत आश्चर्यचकित कर देगी कि वृंदावन लगभग 5750 वर्ष पहले पूरी तरह से तुलसी का वन था और जो कि लगभग 10 किलोमीटर में फैला हुआ था। और इसी वजह से तुलसी यानी वृंदा के नाम से ही इस स्थान का नाम वृंदावन पड़ा। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रजमंडल के बहुत से क्षेत्रों में कई प्रकार की लीलाएं की और उन्हीं में एक लीला थी रास लीला। और निधिवन से जुड़ा हुआ दूसरा आश्चर्यजनक तथ्य इसी रास लीला से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण निधिवन में आज भी रास लीला करने आते हैं और इसी वजह से यहाँ पर शाम के समय किसी भी श्रद्धालु को निधिवन में रुकने की आज्ञा नहीं दी जाती। और एक मान्यता यह भी है कि शाम के समय यहाँ से सभी पक्षी और जानवर बाहर चले जाते हैं। निधिवन में हर शाम को बिस्तर लगाया जाता है, साथ में भगवान के लिए खाने पीने का सामान भी छोड़ा जाता है। और यहाँ के पंडित पुजारी लोग यही बताते हैं कि सुबह के समय पर वह बिस्तर में सलवटें मिलती हैं, खाने के सामान का भोग लगाया हुआ मिलता है, जो कि उनके अनुसार यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के आने का प्रमाण है। केवल पंडित पुजारी ही नहीं, हम लोग भी यही मानते हैं कि यहाँ पर हर शाम को भगवान श्री कृष्ण अपनी गोपियों के साथ में आते हैं। अगला आश्चर्यजनक तथ्य है स्वामी हरिदास जी को लेकर, जो कि तानसेन के गुरु बताए जाते हैं। स्वामी हरिदास ने यहाँ पर 12.5 साल भजन प्रार्थना की और स्वामी हरिदास जी की भजन प्रार्थना और तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण ने निधिवन में ही उन्हें दर्शन दिए थे। स्वामी हरिदास जी को निधिवन से 2 प्रतिमाएं मिली, जिनमें एक थी वृंदावन बिहारी और दूसरी बांके बिहारी। वृंदावन के निधिवन के सबसे आश्चर्यजनक चीज़ है यहाँ के तुलसी के पेड़। यहाँ के तुलसी के पेड़ आमतौर पर उगने वाली तुलसी जो कि रामा और श्यामा तुलसी होती हैं उनसे भिन्न हैं। यहाँ पर जो तुलसी के वृक्ष हैं वह वास्तव में वन तुलसी हैं और मान्यताएं यही कहती हैं कि यह तुलसी के वृक्ष नहीं, यह वास्तव में गोपियाँ हैं जो कि भगवान श्री कृष्ण का रोज़ इंतज़ार करती हैं। और भगवान श्री कृष्ण हर शाम को यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर महारास होता है। कहते हैं वृंदावन के वृक्ष का मरम न जाने कोय और डाल डाल की पात पात पे राधे राधे होए। निधिवन में सभी तुलसी के वृक्ष ऊपर से तो आपको हरे नजर आएंगे, लेकिन नीचे से यह सभी सूखे हुए हैं। साथ ही यह सभी वृक्ष आश्चर्यजनक रूप से टेढ़े मेढ़े हैं। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ निधिवन में मिली 2 मूर्तियों के राज। स्वामी हरिदास जी को निधिवन में जो 2 मूर्तियाँ मिली थी उनमें से एक थी वृंदावन बिहारी और दूसरी थी श्री कुंज बिहारी जी की। वृंदावन बिहारी जो कि भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई यानी बलराम जी की मूर्ति थी और कुंज बिहारी जो कि भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति थी और जिसे आज श्री बांके बिहारी जी के नाम से जाना जाता है। वृंदावन में आज भी भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम
यानी वृंदावन बिहारी जी की मूर्ति स्थापित है और यहाँ पर बलराम जी के मंदिर में आप उनके दर्शन कर सकते हैं। वहीं दूसरी ओर कुंज बिहारी जी की मूर्ति आज बांके बिहारी जी के नाम से प्रसिद्ध है, जो कि वृंदावन में ही स्थापित है। निधिवन के अंदर ही एक और आश्चर्यजनक चीज़ है, जो कि है राधा रानी जी का श्रृंगार महल। यहाँ पर हर रात को बिस्तर लगाया जाता है, लेकिन अगली सुबह जब मंदिर को खोला जाता है तो यहाँ पर बिस्तर अस्त व्यस्त हुआ मिलता है और यही मान्यता है कि यहाँ पर हर शाम को भगवान श्री कृष्ण आते हैं। वैसे तो आपने भगवान श्री कृष्ण को ही केवल बांसुरी बजाते हुए मूर्ति रूप में देखा होगा, लेकिन आपने शायद कहीं भी राधा रानी जी को भगवान श्री कृष्ण की मुरली बजाते हुए नहीं देखा होगा। निधिवन में एकलौता मंदिर है जहाँ पर राधा रानी जी भगवान श्री कृष्ण की मुरली बजाती हैं। इस मंदिर का नाम ही है मुरली चोर राधा रानी। इसके पीछे की कहानी भी विशेष है। कहानी यूँ है कि राधा रानी जी को इस बात का बहुत बुरा लगता था कि भगवान श्री कृष्ण उन गोपियों को सताते हैं जो कि उनकी सखियां हैं। कभी उनकी मटकी फोड़ देना, कभी कपड़े ले जाना। तो राधा रानी जी ने सोचा कि हम भी भगवान श्री कृष्ण को उसी प्रकार से सताएंगे। तो ऐसे में राधा रानी जी ने भगवान श्री कृष्ण की मुरली चुरा ली और निधिवन में ही मुरली बजाकर सभी गोपियों को भगवान श्री कृष्ण के रूप में दर्शन दिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें देखा और कहा, चोर चोर मुरली चोर। तभी से यहाँ पर यह मुरली चोर राधा रानी जी का मंदिर स्थापित है। इस निधिवन में एक चीज़ जो कि आपको बहुत आश्चर्यचकित करेगी, वह है यहाँ पर बनी हुई समाधियाँ। इनमें से कुछ समाधियों के बारे में जो मान्यताएं हैं वह यह हैं कि यह समाधियाँ उन श्रद्धालुओं की हैं जो कि इस भाव से निधिवन में रुक गए कि वह श्री कृष्ण के दर्शन करेंगे। वह सभी रात को यहाँ पर रुके तो सही, लेकिन सुबह यहाँ पर मृत पाए गए। निधिवन वास्तव में कोई मंदिर नहीं, भक्ति का एक स्थान है। आप कभी वृंदावन आएँ तो यहाँ के निधिवन ज़रूर आइए। यहाँ पर आपको एक अलग प्रकार की अनुभूति होगी। यहाँ के कण कण में आपको भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के होने का आभास होता है। वृंदावन ब्रजभूमि का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, जहाँ बहुत से मंदिर, जिनमें इस्कॉन टेम्पल, प्रेम मंदिर, राधा रमण मंदिर, रंगजी मंदिर, मदन मोहन मंदिर और भी बहुत से मंदिर हैं। वृंदावन से होकर बहती है यमुना नदी और यहाँ पर हैं यमुना नदी के बहुत से घाट, जिनमें श्रृंगार घाट, केसी घाट, इमली तरा घाट आदि बहुत से घाट यहाँ पर हैं। वृंदावन आइए, मंदिरों में दर्शन कीजिए, इन घाटों में आइए, यहाँ यमुना माता के दर्शन कीजिए। यहाँ पर गुजारा हुआ हर क्षण आपके लिए अनमोल क्षण होगा। तो चलिए अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। वीडियो यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नई जगह और नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलूँगा एक नए वीडियो में। तो अंत में एक बार फिर से आप सभी मुस्कुराइए और प्रेम से बोलिए राधे राधे।